था, लेकिन मिसालों की कमी नहीं है। पिछले लगातार 2 साल से जब भी उनके रेजिंग डे के फंक्शन हुए तो तकरीरों में बीजेपी से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया गया। रिकॉर्ड्स आप सबके सामने हैं। वहाँ पे जो गाने गाए गए, जुल्म का अलबर्न हटाओ, फिर कलमदवाद को वोट डालो, वो क्या हम भूल जाएंगे? क्या मेरे वर्कर ये भूल जाएंगे? अब पाकिस्तान का इलेक्शन है, पाकिस्तान के इलेक्शन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लताड़ा जाता है ट्विटर के जरिए कि पाकिस्तान में जो हुआ उससे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो 87 को याद करते हैं। अब ये कहाँ की कोalition धर्मा? अब पता नहीं किस वो नशे में आके गुलाम नबी आज़ाद साहब ने फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाया, उसमें भी पीडीपी वाले घुस जाते हैं। जुमा उनको हफ्ता नहीं हुआ है सियासत में आए हुए, वो भी गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ मिलके फिर फारूक अब्दुल्ला साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस को ट्विटर के ज़रिए निशाना बनाते हैं पीडीपी के प्लेटफॉर्म से। और फिर आप कहते हो कि कोalition कहाँ है? यानी अब कोalition को मेंटेन रखना ये अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी नहीं है, ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जिन्होंने एक आदत बनाई हुई है, जो आदत से मजबूर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते बनाते। जब तक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते वो हमसे कोई ज़्यादा उम्मीद रख नहीं सकते। लेकिन इस बात के बावजूद भी कि हम लगातार उनसे ये उनके हमले के शिकार होते हैं, मैंने तब भी कांग्रेस को इस बातचीत के दौरान उनसे कहा है कि देखिए ना, 6 सीटों में ज़्यादा गुंजाइश है नहीं, लेकिन हम असेंबली में एक साथ काम करने के लिए दरवाज़ा खुला रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन बशर्त ये कि हम देखें कि इस आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में उनका रवैया कैसा रहेगा। इतना थे कि पीडीपी आउट, ना, पीडीपी को हमने आउट नहीं किया, हालात ने पीडीपी को जो है इस इलेक्शन से आउट रखा। अब आप मुझे बताइए ना, आप साउथ कश्मीर की सीट आप बार बार पूछते हो कि साउथ कश्मीर की सीट पीडीपी को क्यों नहीं, मुझे बताइए ना, अब ये कहाँ की सियासत है कि जो पार्टी तीसरे नंबर पे आई इससे पहले वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में, नंबर 1 पार्टी और नंबर 2 पार्टी दोनों अपना क्लेम छोड़ के तीसरे नंबर की पार्टी को वो सीट दे दें। और नई दिल्ली की कोशिश रही पहले ही दिन से कि पीएचईडी को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस का चेहरा बन गई पीएचईडी। और खासकर जम्मू कश्मीर के लोग जो बहुत बेदिल हो गए हैं, जिनको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, उनको पीएचईडी में एक उम्मीद नजर आई। इसी यही वजह है कि जब अलायंस में इंडिया अलायंस में बात हुई जम्मू कश्मीर की, तो मैंने ये कहा कि वहाँ सबके सामने फारूक साहब हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, तो हम जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट में जो सीट शेयरिंग का मसला इन पे छोड़ देते हैं, वो फैसला कर लें। तो हमने तो कह दी बात और हम इस पे बिल्कुल कायम थे, मगर मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, मायूसी हुई ये सोच के कि हर छोटी बात पे पीएचईडी में मशवरा होता था, फारूक साहब फोन उठा के कहते थे। तो आज उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया, आज उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि पीडीपी जो है वो अलायंस में कहीं नहीं है। तो आज उन्होंने कम से कम, अगर वो हमसे मशवरा करते, अगर फारूक साहब ये कहते कि हमारे वर्कर्स नहीं मान रहे हैं, हमें 3 सीटें लड़नी है, तो हम शायद उनको कहते ठीक है, अगर आपको लगता है यूनिटी के लिए पीडीपी को कुर्बानी देनी है तो हम कहते ठीक है, 1 सीट से क्या फर्क पड़ता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट थे, हमारे भी 2014 में 3 थे, तो इससे तो कोई आसमान जमीन पे नहीं आ जाता है। मगर मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो एक उम्मीद थी हमारी पीएचईडी अलायंस से, उसके बाद जो इंडिया अलायंस बना था, पूरे मुल्क की उम्मीदें इससे लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला कई पिछले 1-1.5 महीने से आ रहा है, तो उसको बहुत बड़ा धचका लगा है। कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को कहीं ना कहीं एक जो आखिरी उम्मीद थी, जो काम जो बीजेपी की सरकार नहीं कर सकी, वो बदकिस्मती से आज पीएचईडी के अपने मेंबर्स ने किया। तो मैं, आपको पता है मैं फाइटर हूँ, तो हम तो चाहते थे कि मफामत हो, हम एक दूसरे के मध्य मुकाबल ना आए, क्योंकि हमारा जो अपोनेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है, और उसने पूरे जम्मू कश्मीर को एक कैद खाना बना के रखा है। तो हम मिलके उसका मुकाबला करेंगे।
पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आज के फैसले या इससे पहले जो फैसला किया उससे गोल पोस्ट चेंज कर दिया उन्होंने। जहां हम मिल के बड़े अपोनेंट का मुकाबला करते हैं, आज हमें एक दूसरे के आमने सामने लाके खड़ा किया है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि पीडीपी में भी डाउन बट वी आर नॉट आउट। जो नहीं चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो, तो इसलिए हमने आज फैसला किया है कि हम जो हमारे इंडिया अलायंस में है कांग्रेस पार्टी के साथ भी मशवरा करके, क्योंकि हम कोई एकतरफा फैसला नहीं करना चाहते हैं, हम उनके साथ भी मशवरा करके जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फैसला आया है इसका जो है आपस में भी बैठ के और इसमें कांग्रेस को भी कॉन्फिडेंस में लेके जल्दी ही हम आपके सामने अपना फैसला लेके आएंगे। और मतलब तकलीफ तो होती है, जिस चीज़ को आपने 5 साल तक संभाल के रखा, संजो के रखा कि एक यूनिटी दिखाई, आज उस यूनिटी को तितर बितर होते हुए बहुत तकलीफ होती है, बहुत अफसोस होता है। आपस मैंने कहा हम जो कांग्रेस है उनसे मशवरा करेंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस में तो हम हैं, पीएजीडी अलायंस तो तितर बितर कर दी उन्होंने, पर इंडिया अलायंस में तो हैं हम, उनके साथ बात करके देखेंगे कि हम आगे क्या। हमने तो बहुत कोशिश की मेरे भाई, मैंने तो फारूक साहब को ही बोला कि ये हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, इनको फैसला करने दीजिए, ये फैसला जो करेंगे हमें कबूल होगा। मगर उन्होंने इतना नहीं सोचा कि मुझे बुला के मुझे बताएं, एक यकतरफा ऐलान कर दिया कि हम 3 की 3 सीटें लड़ें। कम से कम बुलाते, कहते कि हमारा वर्कर नहीं मान रहा है, हमारे एक्स लेजिस्लेटर नहीं मान रहा है या कोई और परेशानी है, तो कम से कम पीएजीडी तो नहीं टूटती ना। जिस तरह पीएजीडी को इन्होंने आज मजाक बना दिया, वो नहीं होता। एनीवे इट्स वेरी वेरी सैड। अभी इनके कुछ और लोग हैं जो अपने आप को कहते थे कि हम इनकी तर्जुमानी करते हैं, उनका मैं डायरेक्ट सवाल करता हूं, आप इस लाश के किस हिस्से के वारिस हो? किसकी बात कर रहे हैं आप? एक इंटेलेक्चुअल भी इनके साथ था, तारगामी साहब की बात करता हूं। आज वो बताए ना, वो तो अवाम के सामने आके बात करते थे, बोलते थे, लोगों को उन पे एक भरोसा था, क्योंकि वो इन गुनाहों में तो कभी शामिल नहीं थे। उनके तो गुनाह 4 साल से, वो इस जुर्म के मुर्तकिब आज उन्होंने अपने आप को 4 साल पहली बार उन्होंने मुर्तकिब किया। हम तो तब भी बोलते थे, अब भी बोलते हैं, ये धोखा था, धोखा था, धोखा था, धोखा है। हमने तो 4 साल पहले जब एक गठन किया गया था पीएजीडी का, उस वक्त बोला था कि साहब ये एक धोखा है, ये धोखा है अपने चेहरे इसके पीछे छुपाने का। आज जब इनको लगता है कि लोग शायद भूल गए हैं, क्यों इनको लगता है कि लोगों को याद नहीं है इन्होंने 72 साल लोगों के साथ क्या किया है, आज वो धोखा भी नंगा हो गया। और आप देखेंगे एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे और आगे एक दूसरे को कैसे एक्सपोज करते हैं। हम तो तमाशा बीन है, तमाशा देखते रहेंगे। आप भी देखिए, अगर देखेंगे यहाँ पर पीएजीडी में पहले उमरुल्लाह ने आप देखिए, ये जवाब सुनिए, मैं बताऊंगा जवाब यही खाली है। इन्होंने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों पे पानी फेरा है। ये इनका रिकॉर्ड हमेशा रहा था, हिस्ट्री यही है कि ये धोखा देते रहे हैं। पीएजीडी कुछ नहीं था, लेकिन शायद वो इट वॉज अ पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस, एंड अनफॉर्चुनेटली ये गद्दार लोग आज इन्होंने फिर लोगों के साथ गद्दारी की। इन्होंने एक बात और की कि यहाँ पर बीजेपी ने उतना डैमेज नहीं किया जितना पीएजीडी ने किया। पीएजीडी देखो ये आंसू बहाने से किसी के गुनाह माफ नहीं होंगे। ये जिम्मेवार हैं जम्मू कश्मीर की इस हालत के, और इनको इसकी सजा लोगों को देनी चाहिए।